हर बंदा कह रहा है आजकल कि भाई बिजनेस कर लो, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन आप वो परेशान के समझ नहीं आ रहा कि भाई करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करना है और क्या चीज है, ये सब इतना क्यों जा रहा है आगे। अभी मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल, दिस साइड आयशा खान। बने रहिएगा एंड तक, आपको बहुत सारी चीजें आज होने वाली है क्लियर और आपका माइंड का ढक्कन खुलने वाला है। बेफिक्र हो जाइए एंड एंड तक बने रहिएगा। देखो, फर्स्टली दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने सपने पूरे करते हैं, एक होते हैं दूसरे के सपने पूरे करते हैं। एक होते हैं वो लोग जो अपने काम पे बिलीव करते हैं और दूसरे होते हैं वो वाले लोग जो अपने ऊपर बिलीव करते हैं। अभी मैं इनके बारे में, इस चीज के बारे में हम एंड में बात करेंगे कि आखिर ये लोग कौन कौन है। फर्स्टली आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी चार क्वाड्रेंट के बारे में, ऐसे चार क्वाड्रेंट के बारे में जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इस दुनिया के डाले जाते हैं। मतलब आप भी समझ रहे होंगे कैसे डाले जा रहे हैं। एक्चुअली एक मॉडल है ईएसबीआई मॉडल, जो दिया था रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ईएसबीआई मॉडल दिया जिसके अंदर उन्होंने समझाया, उन्होंने ये कहा कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो इन्हीं चार क्वाड्रेंट में लाए करते हैं और उसके अलावा नहीं है। फिर मैं आपको ना इसको बोर्ड शेयर करके समझाती हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरह, राइट, ताकि आपको वो चीज प्रॉपरली समझ में आ सके। ओके, तो देखो ये सब है ऑनलाइन राइटिंग, तो राइटिंग को मत देखना, समझने की कोशिश करना है, मैं समझा के आ रही हूँ आपको। फर्स्ट है, हम लिख देते हैं ईएसबीआई मॉडल। ESBI मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को दिया था रॉबर्ट कियोसाकी ने। अभी देखो, जो रॉबर्ट कियोसाकी है उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इन चारों क्वाड्रेंट में ही लाया करेंगे। क्वाड्रेंट किस तरह से, उन्होंने चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया सब लोगों को। उन्होंने कहा कि चार ही क्वाड्रेंट होते हैं। एक होता है ई क्वाड्रेंट, एक होता है एस क्वाड्रेंट, एक होता है बी क्वाड्रेंट और एक होता है हमारा आई क्वाड्रेंट, राइट। अभी देखो, जो ई क्वाड्रेंट है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। ई यहां पर लाए कर रहा है एम्प्लॉय से, ठीक है। अभी देखो, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, मतलब वो लोग जिनको क्या होता है, सिक्योरिटी से अपनी बहुत प्यार होता है, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दुनिया में है 100% लोग, ठीक है। 100% अगर दुनिया में लोग हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 95% और 5%, ठीक है। मतलब ये कि जो 95% है, 95% लोगों के पास है 5% पैसा, और जो 5% है उन 5% लोगों के पास है 95% पैसा। अब ऐसा क्यों है आखिर, इसके बाद इसके लिए हमें समझना होगा अपने इस मॉडल को, ईएसबीआई मॉडल को, ठीक है। तो अब हम उसको समझने वाले हैं। फर्स्ट हमारा आता है ई, और देन एस, फिर देन बी और देन आई। अभी देखो, जो ई और एस लोग होते हैं और जो बी और आई लोग होते हैं, मैं आपको इसको बताते चलूं कि दो तरह से आप इनकम कमाते हो दुनिया में, दो तरह से आप कमाई करते हो। एक होता है आपकी एक्टिव इनकम और एक होती है आपकी पैसिव इनकम, ठीक है। फर्स्ट आता है आपकी एक्टिव इनकम एंड दूसरी आती है पैसिव इनकम। देखो, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि अगर आप काम करोगे तो पैसा आएगा, जिस दिन आपने काम करना बंद, पैसा आना बंद, दैट इज एक्टिव इनकम। मतलब जब आप काम कर रहे हो तो आ रहा है, जहां पर आप एक दिन की भी छुट्टी कर लेते हो तो सैलरी डिडक्ट, या आपका उस दिन का कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, सारा टाइम वेस्ट हो गया और उस दिन का आपकी कमाई कुछ नहीं हुई, तो आप वो एक्टिवली पैसा कमा रहे हो, ठीक है। अगर पैसिवली पैसा कमा रहे हो, तो पैसिवली पैसा कमाने का मतलब ये होता है कि अगर आप काम ना भी करो तो भी आपकी जेबें भरती जाएंगी, आपको पैसा आता जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सो रहे हो, घूम रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी बैठे रहो, तो भी आपको पैसा आता जाएगा। वो कैसे है कि अभी देखो, ई और एस जो होते हैं, ई और एस वाले जो क्वाड्रेंट है वो दोनों कमाते हैं एक्टिवली पैसा, ठीक है। अभी बी और आई वाले जो लोग होते हैं वो कमाते हैं पैसिवली इनकम। ये लोग पैसिव पैसा कमाते हैं। अभी वो कैसे और कैसे नहीं है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी अभी एक्टिव लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो 95% ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली पैसा कमा रहे हैं। मतलब इन लोगों के पास जो मनी है वो कितना आ जाता है, सिर्फ 5%। और जो 5% लोग सिर्फ दुनिया के ऐसे हैं जो पैसिवली पैसा कमा रहे हैं और उनके पास जो मनी है वो है 95%। ये सारा जो है माइंड का खेल है लोगों की वजह से। वो लोग अपनी गलती का खुद ही जिम्मेदार है, वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। देन हम अब आ रहे हैं डायरेक्टली फाइनली ई पर। तो ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है वो क्या होती है, अपने गुलामी से उनको ये समझ लीजिए बहुत प्यार है। अभी देखो, ये लोग जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। अभी आपको उससे मैं अगर पूछूं कि जॉब का मतलब क्या होता है, तो आधे आधे लोगों को मैं भी यहाँ पर जॉब का मतलब ही ना पता हो, जो वो समझते होंगे कि जॉब अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉब ये
इसकी भी एक अलग डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है जॉइन अदर बिजनेस, जॉइन अदर बिजनेस मतलब किसी और के बिजनेस को ज्वाइन कर लेना, मतलब किसी और के सपने को ज्वाइन कर लेना, मतलब किसी और को हेल्प करना उसके सपने पूरे करने के लिए। अभी जो एम्प्लॉय वाली कैटेगरी होती है ये 95% लोगों में आती है, जो जिनके पास 5% पैसा है, ये लोग एक्टिवली पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये लोग जॉब वाले लोग हैं, एम्प्लॉय पर्सन है, किसी और के यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा प्यार होता है। इनको बस चाहिए 9 to 5, सुबह जाओ शाम में आओ घर में रहो। इनको बहुत अपनी सिक्योरिटी से प्यार होता है, रिस्क टेकर ये बिल्कुल नहीं होते हैं। इनको कोई मसला नहीं चाहिए सिक्योरिटी की वजह से। इन्हें यही पता होता है ये लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली। इन्होंने सिक्योरिटी के चलते, अपने सिक्योरिटी की वजह से अपनी पूरी जिंदगी रख दी होती है गुलामी में। गुलामी तो है, जॉब क्या है, नौकरी करना। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग ज्यादातर भागे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है अगर वो इस पर दिमाग लगाएं तो काफी कुछ कर सकते हैं, अगर उनको इस बात की समझ आ जाए, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं समझाई जाती। आपका जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उसमें आज तक आपको नहीं बताया गया होगा कि आपको अच्छा मालिक कैसे बनना है। आपको जरूर बताएंगे कि अच्छा नौकर कैसे बन सकते हो, हवाई डिग्री लो, ये करो वो करो, अच्छे नौकर बनो, जरूर बनोगे, अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसे इंटरव्यू पास करो, इस तरह से ऐसे करो। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि अच्छे मालिक कैसे बनो। और इवन लोगों के दिमाग में, इवन मर भी जाते हैं लोग, उनके दिमाग में यही नहीं आता है कि हम अभी तक नौकरी कर रहे थे, हम नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनको ये तक नहीं पता होता है। और वो लोग ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजार के मर जाते हैं, चले जाते हैं, उनके बच्चे भी वही काम कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ई वाले लोग होते हैं ना, इनको पहले तो सिक्योरिटी से बहुत प्यार होता है, ठीक है। अपनी पूरी जिंदगी गुलामी में रख दी, किसी और के काम में कर रहे हैं, किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी क्वाड्रेंट, सबसे मुसीबत की बात ये है कि ज्यादा, सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टैक्स जो लोग पे करते होते हैं ना, वो यही इंप्लॉय होते हैं जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे। अब आप खुद सोच लो कि इनकी क्या हालत होती है, कि इनको नहीं पता होता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जो लोग जॉब वाले पर्सन होते हैं उनकी ये वो है, लेकिन मे भी उनको तक ये वीडियो पहुंच जाए, उनको ये समझ आ जाए वो लोग कर क्या रहे हैं, ताकि वो लोग भी कुछ कर सके। ठीक है, वो आप, मैं सब अब ये एंड में बताती हूँ, चलो कोई नहीं। देन नेक्स्ट पे हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय, अब देखो एम्प्लॉय तो हमने समझ लिया, ठीक है। और सेल्फ मतलब क्या होता है, अपने आप को नौकरी पे रख लेना, अपने आप को नौकरी दे लेना। अभी अपने आप को नौकरी कैसे देते हैं, अभी आप समझ रहे होंगे अपने आप को नौकरी कैसे दे सकते हैं। अभी देखो जितने भी लोग शॉपकीपर होते हैं ना, या फिर शॉपकीपर बोल रही हूँ, जितने भी जिनकी भी शॉप्स हैं, ठीक है, किसी भी तरह की शॉप हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर लॉयर हो या डॉक्टर की क्लिनिक हो या कुछ भी हो आपका, ठीक है। जितने भी ये दुकान वाले होते हैं, लोग समझते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। इनको सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। अपने आप को इन्होंने नौकरी पर रख लिया है। और जब ये समझते हैं कि ये लोग सेल्फ, इनका खुद का बिजनेस है, लेकिन ये है, ये सेल्फ एम्प्लॉय, इनका भी हाल एम्प्लॉय वाला ही है। जब इनके पास सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं, जब इनके पास सबसे ज्यादा कस्टमर आएंगे, तब, या फिर जो भी लोग हैं ग्राफिक से लॉयर के पास ज्यादा वो क्लाइंट है, जो जो भी है, जब इनके पास सबसे ज्यादा लोग आते हैं, जब ये अपने आप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं, और ये जब जब अपने आप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मान रहे होते हैं ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं, सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। मतलब इनका भी वही हाल है, किसी एक दिन इन्होंने बंद कर दिया अपनी दुकान, तो उस दिन उनको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो शटर बंद, पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 95% कैटेगरी में ही है, जिनके पास 5% पैसा है और एक्टिवली ही पैसा कमा रहे हैं लोग भी, ठीक है। और इनका भी वही हाल है, ठीक है। और ये वही काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉय वाला काम कर रहे हैं। और अब इनका सबसे बड़ा डाउट तो यही है, क्योंकि ये डाउट में जिंदा है, इनको लग रहा है कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन है इनका हाल एम्प्लॉय वाला ही, ठीक है। और इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को ना एक्चुअली किसी का काम पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए सोचते हैं कि हम अपना काम खुद करेंगे, मैं खुद ही इतना वो कर रहा हूँ, मेरा खुद का ये सब चीज है। इस चक्कर में ये ना सेल्फ एम्प्लॉय रह जाते हैं, और इनका हाल ऐसा हो जाता है, क्योंकि इनको किसी का काम पसंद नहीं आता। और जब सबसे ज्यादा थके हुए हैं, तब ये सबसे ज्यादा अपने आपको सक्सेसफुल मान रहे हैं। इनके लिए भी फैमिली टाइम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो दोनों एक्टिवली पैसा कमा रहे होते हैं ना लोग, इनके पास ना फैमिली फ्रीडम होती है, फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं इनको, या फिर अपनी शटर बंद करना पड़ेगा उस टाइम पे। जो भी है, फैमिली के लिए उनका टाइम नहीं होता, इनके पास मनी फ्रीडम नहीं होती, मनी फ्रीडम नहीं होती, दिल खोल के खर्च नहीं कर सकते, प्रॉपर है, ठीक है, नीड्स फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। इनके पास मनी फ्रीडम नहीं होती, फैमिली फ्रीडम नहीं होती, टाइम फ्रीडम नहीं होती है इनके पास, कि जब दिल चाह जो कर लिया, ऐसा नहीं है, टाइम के हिसाब से चलना है, ठीक है। इन तीनों के पास ये हालत होती है, दोनों के पास, बल्कि ई वाले और एस वाले ऐसे होते हैं जिनके पास ना फैमिली फ्रीडम है, ना टाइम फ्रीडम है, ना मनी फ्रीडम है। अब हम बात करते हैं आई के बारे में। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर्स लोग। इन्वेस्टर्स लोग होते हैं ना, इनके पास बहुत पैसा होता है,
वो कैसे कि ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जब इतना पैसा होता है तो ये लोग ध्यान रखते हैं कि एक्चुअली शेयर किस चीज के बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के शेयर बढ़ रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे ना, इन्वेस्ट कर देंगे फेसबुक में, ठीक है, लेकिन उस चीज को पहले ये लोग बहुत ध्यान से रीड करते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना कि पैसा खराब हो जाए। तो पहले उस चीज को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं। जब उसको एनालाइज प्रॉपर कर लेते हैं तो उसमें वो लोग पैसा डालते हैं जिस चीज के शेयर बढ़ रहे होते हैं। जब उसमें प्रॉफिट होता है तो इनको भी प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम फ्रीडम जो होता है वो इन्वेस्टर्स लोगों के पास होता है। टाइम फ्रीडम है इनके पास, ठीक है, मनी फ्रीडम है और फैमिली फ्रीडम भी है, ठीक है। और ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनके पास बहुत सबसे ज्यादा टाइम है, ऊपर से ये लोग क्या करते हैं, पहले हर चीज को ध्यान से उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये लोग रिस्क टेकर होते हैं। अब बंदा कोई जिसका दिमाग जॉब वाला है वो तो ये सोचेगा ना, मैं इसमें ऐसा कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कर लूंगा तो वो ना हो जाए, नेगेटिव लव, राइट। तो पॉजिटिविटी के साथ होते हैं। अब क्या होता है, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से उस चीज को देखते हैं। एक्चुअली इन दो कैटेगरी में जो सबसे मेन चीज है ना, बी और आई कैटेगरी में, वो है रिस्क, ठीक है। जिस ज्यादातर लोग जो आजकल लेने से डरते हैं ना, वो रिस्क है। और रिस्क के बारे में क्यों लोग इतना डरते हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। रिस्क लेने से लोग इतना डरते क्यों है और एक्चुअली क्या रीजन क्या है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं रिस्क को, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो है बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी जो बिजनेस क्वाड्रेंट है भाई, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मॉडल बना देते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर देते हैं कि लोग इनके लिए काम करते हैं। अगर ये 6 महीने की छुट्टी पर भी चले जाए ना, तो अभी इनके शटर बंद नहीं होता है। फैमिली फ्रीडम होती है, टाइम फ्रीडम होती है, मनी फ्रीडम होती है। और इनका क्या है, दूसरी बात, इनका नेटवर्क बड़ा होता है। इनके पास हर तरह के लोग होते हैं, नेटवर्क इनका बहुत बड़ा होता है, राइट। तो उस नेटवर्क की वजह से क्या होता है, इनकी नेटवर्थ भी बढ़ जाती है, सब चीज इनके पास आने लगती है। और ये 6 महीने की छुट्टी पर चले जाएं तो आराम से बिजनेस इनका कोई खराब नहीं होता, बल्कि और अच्छी हालत में मिलता है, क्योंकि इनका काम तो चलता ही रहता है, राइट। अभी आप मुझे ये बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे जियो का सिम है, क्या अंबानी आपको जियो का सिम बेचने आता है? नहीं आता ना। लेकिन आप खुद जाके उस चीज को ले रहे हो, तो अंबानी आपको बेच नहीं आता, लेकिन उसने क्या करा, ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर दिया है कि लोग खुद ब खुद उसके लिए काम कर रहे हैं, वो किसी के पास नहीं जा रहा है। तो यही एक्चुअली भाई बिजनेस है, यही चीज है। अगर आप जानना चाहते हो कि आप इन चारों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या अगर मैं 6 महीने की छुट्टी पर चला जाऊं तो क्या मुझे पैसा आता रहेगा, अच्छा सेट होगा, हर चीज मुझे प्रॉपर मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। और अगर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस और आपको तलाश में एक प्रॉपर बिजनेस की और प्रॉपर गाइडेंस की, बल्कि बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की सपोर्ट की, तो आपके लिए मैं हाजिर हूँ। आपको ग्रो करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। नंबर यहाँ ऊपर गिवन है और डिटेल भी मैं कैप्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आप वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू और मुझे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके लिए, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ। और हाँ, स्टार्टिंग में हमने एक चीज पूछी थी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। स्टार्टिंग में हमने एक चीज पूछी थी, दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अपने सपने पूरे करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। दूसरों के सपने पूरे करने का मतलब क्या है, जॉब। और अपने सपने पूरे करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस। तो अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। एंड मैं आपको दूसरी चीज बताने वाली थी कि दो तरह के लोग वो वाले भी होते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है, और दूसरे पर्सन वो होते हैं जिनको अपने काम पे भरोसा होता है। तो जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है ना, वो लोग बिजनेस वाले हैं। दूसरे वाले कौन है, आपको समझ में आ गई ना आपको बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप बने रहिएगा मेरे साथ। जज़ाकल्लाहु खैर। आयशा हेयर फॉर यू ऑलवेज।